अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद ख़ान। नाज़रीन, अगर बात करें जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से जो हुक्मनामा आया कि कॉलेज और स्कूल जो हैं वो खोले जाएं और किस हिसाब से ये खोले जाएं, वो प्रॉपर गाइडलाइन जो हो वो दी गई है। अगर श्रीनगर की बात करें तो किस हिसाब से जो है इनका हिसाब रहेगा और किस हिसाब से जो है आदेश रहेंगे, किस हिसाब से जो है आगे चलाएंगे, इसी सब पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ श्रीनगर मोहम्मद एजाज़ असद साहब। सर, आपका खैर मकदम है जेके रेवोल्यूशन में। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके के इकदामात बने हुए हैं, जिस तरीके के जो हुक्मनामा आया है गवर्नमेंट द्वारा कि स्कूल्स और कॉलेज जो हैं खोले जाएं। अगर श्रीनगर की बात करें तो कुछ अरसे पहले जो है, कुछ दिन पहले केसेस जो है थोड़ा बहुत जो है उसमें बढ़ोतरी नज़र आई थी। तो किस हिसाब से जो है इनका प्रोसीजर रहेगा, तो आपसे जानना चाहेंगे। ये बात सच है जो आपने कहा कि केसेस अगर देखें पॉजिटिव केसेस तो उसमें काफ़ी देखा गया है, बढ़ोतरी आई है और कुछ स्पेसिफिक इलाकों से आई है जहाँ पिछले दिनों में कुछ कांग्रीगेशंस हुई हैं। जी। तो जैसे लाल बाज़ार का एरिया है, जडीबल है, हावल है, इन इलाकों से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उस सिलसिले में उन इलाकों को कंटेनमेंट माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स डिक्लेयर किया गया है। जी। साथ ही साथ में वैक्सीनेशन हम बढ़ा रहे हैं, वहाँ 100% वैक्सीनेशन जल्दी फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से वो एक मैटर ऑफ कंसर्न ज़रूर है। हम्म। एट द सेम टाइम ये भी देखना चाहिए कि स्कूल के जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर की बात है, उनके करियर की बात है। काफ़ी अरसा हो चुका है बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं और सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा देखा जा रहा है। अब स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो फैसला लिया है उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में क्लियरली बताया गया है स्टाफ 100% वैक्सीनेशन कराने के बाद और स्टूडेंट्स हैं वैक्सीनेटेड ही जो लोग हैं उनको अलाउ किया जाएगा। ऐसे ही 10th और 12th क्लास के लिए इन पर्सन टीचिंग की इजाज़त दी गई है और उसमें ये बताया गया है कि 50% स्ट्रेंथ पर रहेंगे। नॉर्मल ट्यूशन सेंटर्स तो बंद रहेंगे लेकिन सिविल सर्विसेज, नीट और जो इंजीनियरिंग के लिए कोचिंग वगैरह है उसको अलाउ किया गया है और जो रूटीन बेसिस पे ट्यूशन सेंटर्स हैं उनको अभी बंद ही रखा गया है। तो यही गाइडलाइंस है मोटी मोटी सरकार की तरफ से। देखिए गाइडलाइंस तो ये हैं लेकिन उसके ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कुछ भी हम करें उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। जी। और जैसे स्कूल कॉलेज जिन क्लासेस के लिए कहा गया खोलने के लिए कॉलेज उसके अंदर मास्क पहना होना चाहिए हर किसी ने। और हमने ये भी देखा है कि मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूँ जहाँ लोगों ने जब कोविड का आउटब्रेक हुआ और आज तक लगातार उनने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया है, मास्क पहना है, डिस्टेंसिंग फॉलो की है, वो लोग कभी पॉजिटिव नहीं हुए हैं। ठीक है। और उसमें अगर आप एक मिसाल पूछें तो मैं खुद हूँ उसकी, जी। मैं खुद आपके सामने बैठा हूँ। मास्क अगर मतलब मेरा अपना भी ज़ाती तजर्बा है, मुशाहिदा है कि अगर आप मास्क पहन रहे हैं, लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं तो पॉजिटिव नहीं होंगे आप। सर, अगर श्रीनगर की बात करें तो मेन हब माना जाता है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने और बाकी चीज़ें ख़रीदो फरोख्त करने के लिए। और पार्क्स जो हैं, पार्क्स भी जो आजकल जो हैं खुली नज़र आती हैं। और कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो प्रॉपर गाइडलाइन जो है फॉलो नहीं कर पाते और प्रॉपर मास्क वगैरह SOP फॉलो नहीं कर पाते। तो क्या वजह रही होगी? ये बहुत बदकिस्मती का मुकाम है कि अगर आज इतना अरसा हो चुका है कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जूझ रही है, आज भी अगर हमें ये बताने की ज़रूरत पड़े, ये सिखाने की ज़रूरत पड़े कि आप मास्क पहनिए, पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में मत जाइए, ये सब चीज़ें बताने सोच समझ कर और अपनी आंखों देखा हाल है। कई लोगों ने अपने अजीज़ व अकारब खो दिए। सेकंड वेव में आपने देखा कितनी सारी डेथ्स हो गई, श्रीनगर ज़िले में भी बहुत सारी डेथ्स हो गई। उसके चलते अगर आज भी हम ये चीज़ समझें ना और हम अपना बिहेवियर जो चाहिए डिज़ायरेबल बिहेवियर है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसको कहते हैं, अगर वो फॉलो नहीं कर रहे तो ज़ाहिर है कि ये कदम अच्छा नहीं है। ना हमारे लिए अच्छा है, ना हमारे परिवारों के लिए अच्छा है और ना हमारे समाज के लिए अच्छा है। सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हल्के में लेते हैं इस चीज़ को, और अगर कोई पुलिस एहलकार बताता भी है कि आप मास्क लगाओ, 2 मिनट के लिए लगाते हैं, मगर आगे जाके फिर से लोग जो हैं वो वही व्यापार देखिए होता है जैसे उनका। मैंने कहा कि कोविड के ख़िलाफ़ जंग जीतने के लिए सिर्फ अगर कोई ये समझे कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम है तो वो गलत फहमी में है। जी। और अगर ऐसा कोई सोच रहा है वो अपना नुकसान भी कर रहा है। आप ये बात बड़े वाज़ेह हो जाए कि ये हमने कई बार मुतअद्दिद जगहों पर देखा है, ख़ासकर जो बुलवार्ड का एरिया है वहाँ जैसे ही हमारी टीम जाती है जी। तो मास्क हर कोई पहन लेता है।
शिकारे वाले हों या बाकी कुछ लोग वहाँ हों, जैसे ही आप टीम वापस आती है, विड्रा करती है, उसी वक्त मास्क उतार लेते हैं। आप बताइए इस चीज़ का हल क्या है? क्या ये उम्मीद रखी जाए कि लगातार वहाँ एक पुलिस वाला, एक आदमी के पीछे एक पुलिस वाला, एक आदमी के पीछे मैजिस्ट्रेट खड़ा रहे मास्क पहनाने के लिए? तो बड़ी बदकिस्मती का मकाम है, क्योंकि हमें कोविड से लड़ने के लिए हम ये लड़ाई तभी जीत सकते हैं जब पूरा समाज मुस्तैद होकर इकट्ठे चलेगा और हर शख्स ये समझेगा कि उसके तय जिम्मेदारी है। ये क्या क्लासरूम है कि उसमें टीचर डंडा उठा के स्टूडेंट को बोलेगा जी आप काम आज नहीं किया, आपने होमवर्क नहीं किया है, आप पढ़ के आइए, आपने तैयारी नहीं की है, पढ़ाई नहीं की है, तो डंडा उठा के पढ़ाने वाला ज़माना ख़त्म हो गया है। स्कूलों में भी आप देखें, अगर जो डिस्कोर्स है उसमें टीचर्स को ये क्लियर हिदायत है कि आप बच्चों को खुद रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है। अगर बच्चा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकता है तो मुझे लगता है बड़ों को भी, हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि हमें जब निकले पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहन कर निकलें और इसको कोई सज़ा ना समझे, बल्कि इसको अपने लिए एक मजबूत हथियार समझे जिससे उनकी हिफाजत हो सकती है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि थर्ड वेव की आशंका भी लगाई जा रही है और बता ये रहे हैं कि थर्ड वेव जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सरों पे है, तो किस तरह के इकदाम आपके द्वारा लिए गए हैं श्रीनगर? ये थर्ड वेव के लिए पहले तो देखा गया ऑक्सीजन की ज़रूरत जो सेकंड वेव में पड़ी, तो ऑक्सीजन प्लांट्स यहाँ इंस्टॉल किए गए हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं एसएमएचएस में या बाकी जो हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ लगाए गए हैं। उसके अलावा वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से जारी है। 8 लाख से भी ऊपर वैक्सीनेशन डोजेज़ यहाँ श्रीनगर ज़िले में एडमिनिस्टर किए गए हैं। सेकंड डोज जिन लोगों की ड्यू है उनको सेकंड डोज दी जा रही है, और अभी 18 to 44 जो एज ग्रुप है उसमें तकरीबन हमें 3.25 लाख लोग बाकी हैं, उनको भी वैक्सीनेट करना है। उसके लिए भी वैक्सीनेशन का सिलसिला चल रहा है। मैं आपके चैनल के ज़रिए गुजारिश करना चाहूँगा तमाम उन लोगों से जिनको अभी वैक्सीनेशन की डोज़ नहीं ली है, वो अपने अपनी जो वैक्सीनेशन डोज़ है वो लें और अपने नज़दीकी हेल्थ सेंटर पर या मोबाइल टीम्स हैं हमारी, जी। उनसे ज़रूर रब्ता करके वैक्सीनेशन की डोज़ एडमिनिस्टर करें। क्योंकि इसमें बात ये भी सच है कि नो बडी सेफ़ अनटिल एवरीबडी इज़ सेफ़। सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, जिस तरीके के कॉलेज और स्कूल खोलने के इकदाम लिए गए हैं और ये कहा गया है कि वैक्सीनेशन जो है उनमें नेसेसरी है या फिर उनके लिए सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो नेगेटिव है, अगर सर कोई बच्चा वैक्सीनेशन करवाना चाहे तो किस हिसाब के इकदाम होंगे? स्पेशल टीम्स तश्कील दी गई हैं हम्म। जिसमें जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे टाई अप किया गया है। हेल्थ डिपार्टमेंट श्रीनगर ने टाई अप ऑलरेडी किया है। मैंने खुद इस चीज़ को रिव्यू किया है। जो कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं उन्होंने जो साइट्स जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन साइट्स खोलने के लिए बोला है वहीं वैक्सीनेशन साइट्स रखी हुई हैं और वहाँ स्टूडेंट्स उन इदारों में आके ही वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। जो कोविड का टीका है लगवा रहे हैं। तो उसके लिए टीम्स हैं और एक टाइम लाइन के अंदर ये काम मुकम्मल करना है। उसके बाद जो कॉलेज अपनी एक्सरसाइज मुकम्मल कर लेंगे वहाँ क्लासेस, जो फिज़िकल क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। सर अगर कोई इवेंट होता है या फिर शादी होती है, पहले जो थे 25 बंदे अलाउड थे और 25 से 50 के इर्द गिर्द, अब जो है किस तरीके का हिसाब? अभी भी जो स्टिपुलेशन है वो 25 की ही है, लेकिन जिस तरीके से श्रीनगर में केसेस देखे जा रहे हैं, बाकी ज़िलों में केस सिंगल डिजिट में हैं। यहाँ अभी पिछले 2-3 दिन पहले तो 80 केस आ रहे थे पर डे, तो जो हमारे लिए काफ़ी तशवीश का बायस है। बाकी ज़िलों में नहीं, लेकिन श्रीनगर ज़िले में ऐसा देखा गया है और उसके लिए मुझे लगता है कि 25 की गैदरिंग भी शायद कहीं ज़्यादा हो। और यही हालात जब बनते हैं तो हमें पिछले हफ्ते में तकरीबन 233 केसेस आए थे। तो जब ऐसे हालात बनते हैं तो हमें लॉकडाउन की तरफ ले जाते हैं और तभी हमारा नुकसान होता है। एक हमारे ट्रेडर्स को नुकसान होता है, हमारे जो ताजर हैं उनको नुकसान होता है, बाकी भी जिन लोगों का जो दिहाड़ीदार मजदूर है, शिकारे वाला है, उन सब का नुकसान होता है। तो इसलिए मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि उस सूरत में वहाँ तक मत खींच के ले जाएं हालात को जहाँ हमें फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ना पड़े। और श्रीनगर में जो केसेस आ रहे हैं वो हमारे लिए तशवीश का बायस है। मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि एटलीस्ट पब्लिक प्लेसेस में मास्क के बगैर नज़र मत आएँ। तो हमारे साथ जुड़े थे डिप्टी कमिश्नर ऑफ श्रीनगर मोहम्मद एजाज़ असद साहब। तो कई मुद्दों पे बात हुई और जो ऑनगोइंग सिचुएशन है उस पर भी बात, और कई दर दिनों से जो है केसेस जो है उसमें इजाफा आ रहा है और भरपूर जो है इनकी द्वारा अपील की गई है कि आप ख़ुद कोविड से लड़ना है और हर जगह जो है इंतज़ामिया कायम नहीं हो सकती। तो नाजरीन, आप देखते रहिए JK रेवोल्यूशन, कैमरामैन शोएब नबी के साथ।